Now let's talk about the science and technology at the time of the Gupta. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन मैथमेटिक्स है उसका ओरिजिन इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू शुल्ब सूत्रास. सो इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू शुल्ब सूत्रास, जो किसका पार्ट है? ये पार्ट है शरुत सूत्रास. शरुत सूत्रास का पार्ट है ये. शुल्ब सूत्रास पार्ट है हमारा शुल्ब सूत्रास. एंड इसमें क्या लिखा है शुल्ब सूत्रा में जो इंडियन मैथमेटिक्स का ओरिजिन बताती है? इसमें बताया गया है कि कैसे हम उस साइट को प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे हम हवन करेंगे, जैसे वैदिक रिचुअल्स करेंगे तो वहाँ पे ज्योमेट्री जैसे कुछ पैटर्न बनाएंगे, सपोज जैसे रेक्टेंगल बनाएंगे. तो ये सारी चीजें हमारी शुल्ब सूत्रास में दे रखी है कि जहाँ पे वैदिक रिचुअल्स होंगे, ठीक है, वो साइट कैसे प्रिपेयर किया जाएगी ज्योमेट्री के हिसाब से, तो हमारे शुल्ब सूत्रा में दे रखा है. एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री. सो इट लेड द foundation of geometry. So this is Sulb Sutra and the part of Shara Sutras. तो हम अगर 4 मेजर सुल्ब सूत्रास की बात करें तो 4 मेजर सुल्ब सूत्रास है. एक है बहुध्याना, बहुध्याना. एक है मानवा, मानवा. अपस्तंभा, अपस्तंभा. एक है कत्याना, कत्याना. तो ये सारे हमारे किसमें रखे हैं? ये सारे 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है ये हमारे 4 मेजर सुल्ब सूत्रास है. तो 4 मेजर सुल्ब सूत्रास. तो 4 मेजर सुल्ब सूत्रास. एक है बुद्धयाना, एक है मानवा, एक है अपस्तंभा, एक है कत्याना. सो दीज आर द सुल्ब सूत्रास. तो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें कहाँ पे मिलती है? हमें बोधियाना में मिलती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम. तो हमारी बोधियाना मिलती है पाइथागोरस थ्योरम. एंड ये लिखी गई थी अराउंड 600 BC. तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम मिलती है 600 BC में. कहाँ से मिलती है? बोधियाना, जो एक पार्ट है सुल्ब सूत्रा का. और हमें डेसिमल वैल्यू सिस्टम के बारे में कैसे पता चलता है? डेसिमल वैल्यू सिस्टम, जो आज हम डेसिमल यूज करते हैं, तो वो भी हमारे एशियन मैथमेटिक्स टेक्स्ट में मिलता है. तो डेसिमल वैल्यू सिस्टम हमारा है गणित सरिता. सो दिस इज गणित शास्त्र. तो गणित शास्त्र, ये डेसिमल वैल्यू सिस्टम है गणित शास्त्र. ये कहाँ का है? 3rd सेंचुरी BC का, 3rd सेंचुरी वर्ड है. एंड ये डेसिमल वैल्यू सिस्टम ये वर्क करता है एस्ट्रोलॉजी पे. तो ये काम हेल्प आता है एस्ट्रोलॉजी के. एंड इसको बोलते हैं, इस बुक को किस कहाँ पे रखा है? इन द बुक यवन, यवन जातिका. तो यवन जातिका लिखी किसने है? यवन जातिका लिखी है पूजी ध्वजा, सूदी ध्वजा. लेकिन इसमें जीरो मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें जीरो मेंशन नहीं है. तो हमें डेसिमल वैल्यू सिस्टम के बारे में पता चलता है फ्रॉम द यवन जातिका बाय पूजी ध्वजा, बाय द पूजी ध्वजा. लेकिन इसमें जीरो मेंशन नहीं है. तो यवन जातिका बाय पूजी ध्वजा, लेकिन जीरो मेंशन नहीं है. तो कहाँ पे जीरो सिंबल मेंशन्ड है? जीरो को यूज किया गया है एज ए डॉट, ठीक है, इन मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में एज ए डॉट यूज किया गया है जीरो को. किस बुक में यूज किया गया है? इन द बुक छंद सूत्रा. छंद सूत्रा किसने बुक लिखी है? वेट आई विल राइट इट अगेन. तो दिस इज छंद सूत्रा. एंड छंद सूत्रा ये बुक किसने लिखी है? पिंगला. तो पिंगला ने लिखी है छंद सूत्रा. इसमें जीरो मेंशन इन द डॉट मैट्रिक्स. जीरो मेंशन इन द डॉट मैट्रिक्स. जीरो मेंशन एज अ डॉट इन मैट्रिक्स. तो लिखी है छंद सूत्रा बाय पिंगला. एंड किस टेस्ट में जीरो को यूज किया गया है? बोथ एज ए सिंबल एंड एज ए नंबर. सिंबल की भी तरह एंड नंबर की भी तरह. कहाँ पे यूज किया गया है? ये यूज किया है पंच सिद्धांतिका में. पंच सिद्धांता, पंच सिद्धांता किसने लिखी है? वर्हा मिर्हा, वर्हा मिर्हा. तो वर्हा मिर्हा की पंच सिद्धांतिका में ये हमारे लिखी है. सो ये वर्हा मिर्हा की है पंच सिद्धांतिका. इसमें जीरो को एज ए सिंबल यूज किया गया है एंड नंबर की तरह यूज किया गया, एज ए नंबर एंड एज ए सिंबल इन पंच सिद्धांतिका वर्हा मिर्हा. सो बात करते हैं हम आर्यभट्ट की. सो हु वाज आर्यभट्ट? सो गुप्ता पीरियड के टाइम थी आर्यभट्ट. सो आर्यभट्ट वाज द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड. एंड इनको बोलते हैं फादर ऑफ एल्जेब्रा. सो ही इज फादर ऑफ एल्जेब्रा. He is the earliest known astronomer.
सो अर्लीस्ट नो एस्ट्रोनॉमर, इंडिया के अर्लीस्ट नोन एस्ट्रोनॉमर है। ये पाटलिपुत्र में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? ये रहते थे पाटलिपुत्र में। एंड ये किससे? एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से डील करते थे। सो मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से डील करते थे। एंड इन्होंने लिखी है आर्यभट्ट सिद्धांता। ऑल्दो ये सर्वाइव नहीं करी है, इन्होंने लिखा था आर्यभट्ट सिद्धांता। ऑल्दो ये सर्वाइव नहीं किया अभी तक, आर्यभट्ट सिद्धांता। तो इनके लेटर वर्क्स में आर्यभट्ट सिद्धांता के बारे में पता चलता है, लेकिन ये बुक नहीं सर्वाइव की है। जैसे आर्यभट्ट के बारे में लिखा है, किसने लिखा है? आर्यभट्ट के बारे में लिखा है भास्कर वन ने। तो भास्कर वन ने आर्यभट्ट के बारे में लिखा है। आर्यभट्टियाई पे कमेंट किया है, इन्होंने कमेंट किया है किस पे? आर्यभट्टिया की बुक है आर्यभट्टिया में कमेंट किया है, जहाँ पे आर्यभट्टिया को बोला है अमर, क्या बोला आर्यभट्टिया को? इनको बोला है अश्मक तंत्र। इन्होंने आर्यभट्टिया को, भास्कर वन ने आर्यभट्टियाई को बोला है अश्मक तंत्र। और जो फॉलोअर है, ठीक है, उसको बोला है, जो आर्यभट्ट के फॉलोअर है उनको बोला है अश्मकियास। तो आर्यभट्ट के फॉलोअर्स को बोला है अश्मकियास। आई राइट इट प्रॉपर्ली। तो इसको बोला है अश्मकियास। तो आर्यभट्ट के फॉलोअर्स को बोला है अश्मकियास, भास्कर वन ने। और बात करते हैं। और आर्यभट्ट ने क्या लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा सूर्य सिद्धांता। तो आर्यभट्ट ने लिखा है सूर्य सिद्धांत। इसमें टेबल्स दे रखी है, ठीक है। तो सूर्य सिद्धांत में साइन टेबल्स यूज की गई है, तो साइन गॉसी वाली टेबल्स यूज की गई है। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। तो सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने लिखा है। कितने टैलेंटेड थे आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत भी लिखी है इन्होंने। एंड इनके मेथड एग्जैक्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकाल सकते हो आप। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने के मेथड दे रखे हैं इन्होंने। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट एंड वही डेसिमल प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो ये डेसिमल वैल्यू इन्होंने 5th सेंचुरी में स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि किसके टाइम के? गुप्ता के टाइम के। तो एंड अरब्स एंड यूरोपियंस से बहुत पहले, तो अरब्स एंड यूरोपियंस ने स्टार्ट की थी ये सब निकालना। एंड ये 12th सेंचुरी में, हमारे यहाँ 5th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गई थी सारी चीजें। आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में स्टार्ट कर दी थी। अरब जो राइटर्स हैं, ठीक है, एंड जैसे इब्न बशिया, अल मसूदी, अल बरूनी, इस सिस्टम को हिंदूज को क्रेडिट देते हैं। जो अल बशिया, अल मसूदी एंड अल बरूनी गिव क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी सिस्टम टू द हिंदूज। आर्यभट्ट वन काफी इंपॉर्टेंट है ये डेसिमल सिस्टम के लिए। सूर्य सिद्धांत का ने साइन टेबल्स भी दे रखी है। फिर इनका देखो इन्हें फर्स्ट डिस्कवर किया था कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे, ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। एंड एक्यूरेट उन्होंने दिया था कि जो एक लेंथ होती है ईयर की लेंथ होती है 365 जो भी डेज होते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट में बताते हैं 365.25 1/4 डेज, ये बता दिया था उन्होंने कि अर्थ रोटेट करता है और इतनी लेंथ होती है, ये सब बता दिया। इन्होंने एक्लिप्सिस की साइंटिफिक डेफिनेशन दी थी। ये डैमर्स नहीं होता कि मून को खा जाते हैं, एक्लिप्सिस आते हैं। इन्होंने बोला था कि ऐसे सन एंड मूवमेंट की वजह से एक्लिप्सिस होते हैं, इन्होंने बताया था। एंड इन्होंने साइन फंक्शन को फाइंड आउट किया। साइन फंक्शन को यूज किया एस्ट्रोनॉमी में। अपनी ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने दी, देखो ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने दी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने साइन फंक्शन का यूज किया। एंड एंगल्स इन्होंने बताए कहाँ से? 0 to 90 डिग्री तक एंगल्स इन्होंने बताए। एंड इन्होंने जीरो इन्वेंट किया, ठीक है, जीरो इन्वेंट किया इन्होंने। एंड इन्होंने रिकमेंड किया कि इसे डेसिमल सिस्टम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जीरो इन्वेंट किया एंड डेसिमल सिस्टम में यूज करना बताया। एंड उन्होंने सर्किल की प्रॉपर्टी बताई, एंड उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी पाई की, ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू दे दी, 3.14616, ऐसे पाई की वैल्यू दे दी उन्होंने। एंड उन्होंने इनडिटर्मिनेट इक्वेशन वो इंटीजर प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको भी सॉल्व करने की मेथड बताए। मेथड ऑफ सॉल्विंग इनडिटर्मिनेट इक्वेशन को सॉल्व करना बताया, इनडिटर्मिनेट इक्वेशन को सॉल्व करना बताया उन्होंने। तो इतने ज्यादा टैलेंटेड थे आर्यभट्ट।
तो अभी हम वरहा मेरा की बात करते हैं। तो वरहा मेरा हम पहले देख चुके हैं। वरहा मेरा की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है पंच सिद्धांत का। तो वरहा ने मिरहा ने लिखा है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक पंच सिद्धांत का। ये वरहा मेरा की बुक है पंच सिद्धांत का। तो ये वरहा मेरा वन ऑफ द नवरत्न थे। किसके नवरत्न थे? किसके कोर्ट में थे? ये चंद्रगुप्त टू के टाइम नवरत्न थे। ठीक है, ये वरहा मेरा। एंड उन्होंने बुक लिया पंच सिद्धांत का। एंड जिसमें उन्होंने समराइज किए 5 एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल पंच सिद्धांत का। तो पंच है 5 सिद्धांत दिए, 5 एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल दिया। एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल की बात की हमने वरहा मेरा ने 5 एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल। एंड इन्होंने समराइज किया है। एंड बृहद संहिता, ठीक है, डाइवर्स टॉपिक के साथ डील करती है। इंसाइक्लोपीडियक वर्क है दैट डील विद द डाइवर्स टॉपिक्स दैट हाउ टू इनसर्टेन द वैल्यू ऑफ द प्रीशियस मेटल स्टोन्स की प्रीशियस मेटल स्टोन की वैल्यू कैसे निकालना, ठीक है, वो शोर्ट को कैसे शार्पन करना, मतलब ज्यादा पैना बनाना, जो भी तलवारें उनको, और हाउ टू मेक ट्रीज बियर फ्रूट आउट ऑफ द सीजन। जैसे सीजन भी नहीं हो तो कैसे वो फूल लगाएं, कैसे फूल लेके आए। एंड गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स की गुड ब्रीड्स है। आज हमारा मिशन है सूत्रा पिक टाइप की चीजें उन्होंने देखी थी कि उन्होंने वाटर की लोकेशन कैसे पता करे, सीजन, मेट्रोलॉजिकल इश्यूज, क्लाउड्स, विंड्स एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल के रिलेशन, इन्होंने काफी चीजें बताई। तो यू मस्ट नो इन्होंने काफी चीजें बताई इन बृहद संहिता। इनकी बुक एक और इम्पोर्टेंट बुक इनकी याद रखनी है, बृहद संहिता। इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। ने बताया कैसे हम ट्री पे फूल लगा सकते हैं विदाउट सीजन भी ना हो तब भी कैसे स्टोर को शार्प कर सकते हैं, कैसे पानी का पता लगा सकते हैं, सीजन पता लगा सकते हैं, मेट्रोलॉजिकल इश्यूज, कैसे विंड्स, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसके बारे में उन्होंने बात की है बृहद संहिता के बारे में। एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क है वरहा मेरा का। तो पंच सिद्धांत है, बृहद संहिता। तो बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट बंदे की एट द टाइम ऑफ द गुप्ता एरा, ही वाज देयर। सो इज अ ब्रह्मगुप्ता। ही वाज अ ब्रह्मगुप्ता। तो ब्रह्मगुप्ता ये कब थे? 6 to 7 सेंचुरी में थे, अराउंड 6 to 7 सेंचुरी। एंड उन्होंने क्या किया? वेल नोन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने काफी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया किसमें? ज्योमेट्री में। तो ब्रह्मगुप्ता में ज्योमेट्री में काफी ज्यादा काम दिया है ज्योमेट्री में। एंड फर्स्ट मैथमेटिशियन थे। इन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसमें जो आसपास के सम जो होते हैं 1 and 2 का 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की थी इन्होंने ब्रह्मगुप्ता में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की थी। And having a rational sides and determine the formula to find the area of the cyclic। उन्होंने कैसे हम एरिया फाउंड कर सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, and diameter of the triangle, ठीक है, and the cyclic quadrilateral in the terms of इस साइड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्किल के अंदर इंस्क्राइब है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके बारे में उन्होंने बात की थी ब्रह्मगुप्ता ने। एंड इन्होंने एक और बुक लिखी है, इन्होंने बुक लिखी है ब्रह्मस्फुट सिद्धांता। तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांता, तो दिस इज ब्रह्मस्फुट सिद्धांता, ब्रह्मस्फुट सिद्धांता, ब्रह्मस्फुट, दिस इज स्फुट, ब्रह्मस्फुट सिद्धांता। इन्होंने देखिए इसमें इन्होंने बताया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इन्होंने पहले दे दिया था, ग्रेविटेशन लॉ इन्होंने पहले दे दिया, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ने ग्रेविटेशन लॉ दे दी थी। एंड खंड का अभ्यास, ठीक है, कवरिंग सच कॉपी द लॉन्गिट्यूड। एंड इन्होंने दी थी खंड खड्या का, ठीक है, इन्होंने दी थी खंड खड्या इन्होंने लिखी थी कवरिंग सच टॉपिक, जैसे मैं लॉन्गिट्यूड्स बताए हैं, ठीक है, डायगोनल रोटेशन, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ते हैं, हम ये सब पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में बताया इन्होंने खंड याक्या में, ठीक है, खंडक, इसका नाम है खंडक हद्याका, तो खंडक हद्याका के बारे में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लूनार एंड सोलर एक्लिप्स, ठीक है, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, मून, क्रिसेंट, कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट्स। एंड इन्होंने बात की है समया यंत्रास, ऑटोमेटिक डिवाइस, ठीक है, जिससे हम परपेचुअल मोशन के बारे में पता लगा सकते हैं, अवेयरनेस ऑफ द आइडिया ऑफ परपेचुअल मोशन टू। तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक डिवाइस की बात की इन्होंने, इसका नाम था सौम्य वाह यंत्र। So that signify the complex automatic device which reflects the awareness of the idea of the perpetual motion too। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगुप्ता इन्होंने लिखी है खंडाक्यास
एंड लिखी है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, ग्रेविटेशन लॉ दी थी उन्होंने ब्रह्मगुप्ता ने। बात करते हैं महावीर। सो ठीक है, अब हम आते हैं महावीर, इनके क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है महावीर के। सो 9th सेंचुरी में ये मैथमेटिशियन थे कर्नाटक के। तो महावीर कर्नाटक के एक मैथमेटिशियन थे, महावीर मैथमेटिशियन थे कर्नाटका में। एंड ये राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्ष के टाइम थे। तो ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटा किंग, ठीक है, उनके टाइम थे, राष्ट्रकूटा किंग के दरबार में थे। एंड इन्होंने लिखी है एक बुक, इसे बोले गणित सारा संघारा, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है लेट्स सी, गणित सारा संग्रह, ठीक है, गणित सारा संग्रह, गणित सार संग्रह। तो इनकी बुक है गणित सार संग्रह, ये महावीर ने लिखी है। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम से डील करती है। उन्होंने काफी फॉर्मूला दिए हैं एक्लिप्सिस के एरिया एंड सर्कमफ्रेंसेस निकालने के। एंड लेटर को डिस्कार्ड कर दिया गया, तो भी इनको फॉर्मूला देते इनकरेक्ट बोला गया, ठीक है। तो फॉर्मूला दिए गए थे एक्लिप्सिस, ठीक है, एक्लिप्सिस की जो भी सर्किल निकालने के लिए फॉर्मूला दिए थे, ठीक है, वो इनकरेक्ट बता दिए गए, ठीक है। उनकी सर्कमफ्रेंसेस और ये सब निकालने के लिए महावीर ने दिए थे। कर्नाटक का मैथमेटिशियन है, इनको लिखे गणित सारा संग्रह लिखी है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटा किंग के टाइम पे। तो इम्पोर्टेंट एक बात करते हैं भास्कर की, ठीक है। भास्कर ये थे भास्कर सेकेंड, ठीक है, भास्कर सेकेंड। एंड ये किसके टाइम के थे, ठीक है, ये ऑथर थे लीलावती, ठीक है। इन्होंने भास्कर ने लिखी है लीलावती, 12th सेंचुरी में लिखी है। 12th सेंचुरी में भास्कर ने लीलावती लिखी है। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बुक है अगर एजुकेशन के सिस्टम में माना जाए, भास्कर सेकेंड और लीलावती। उन्होंने आइडियाज दिए कैलकुलस के, तो कैलकुलस के बारे में आइडिया दिया है भास्कर सेकेंड की लीलावती। इंपॉर्टेंट है भास्कर सेकेंड लीलावती, कैलकुलस के बारे में इन्होंने बताया है। नाउ बात करते हैं वाघभट्ट। वाघभट्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वाघभट्ट ने क्या किया है, वाघभट्ट ने डिसाइपल थे चरक के, ठीक है, चरक के फॉलोअर थे, चरक के डिसाइपल थे ये। एंड इन्होंने डिस्टिंग्विश फिजिशियन से आयुर्वेदिक सिस्टम के, ठीक है, आयुर्वेदिक सिस्टम के डिस्टिंक्ट फिजिसिस्ट थे आयुर्वेदिक सिस्टम के लिए। एंड इन्होंने आयुर्वेदिक सिस्टम में मेडिसिन दी थी 600 CE में, अराउंड दे वर अराउंड इन 600 CE के टाइम थे। एंड इन्होंने लिखी है, इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक की बात कर लेते तो उन्हें लिखी है अष्टांग हृदय, हार्ट ऑफ द मेडिसिन। अष्टांग हृदय मीन्स हार्ट ऑफ मेडिसिन लिखी है इन्होंने, अष्टांग हृदय हार्ट ऑफ मेडिसिन। ये उनकी बुक है अष्टांग हृदय हार्ट ऑफ मेडिसिन। एंड लिखिए अष्टांग संग्रह, टोम ऑफ मेडिसिन। एक है हार्ट ऑफ मेडिसिन, एक इनका अष्टांग संग्रह। ये हमारी टोम ऑफ मेडिसिन, दैट इज टोम ऑफ मेडिसिन, दैट इज अष्टांग संग्रह। इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक हमने देख ली, दैट इज अष्टांग संग्रह टोम ऑफ मेडिसिन, अष्टांग हृदय दिस हार्ट ऑफ मेडिसिन। एंड फिर देखते हैं हम महर्षि पालकप्य। हमारे महर्षि पालकप्य, ठीक है, इन्होंने लिखी है इंपॉर्टेंट बुक, इसका नाम है हस्त्यायुर्वेद। तूने लिखी है हस्त्यायुर्वेद, तूने लिखी है हस्त्यायुर्वेद। एंड ये ट्रीटीज है डील करती है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब डिसीज ऑफ एलिफेंट। तो ये एलिफेंट डिसीज के बारे में बात करती है महर्षि पालकप्य की, एलिफेंट डिसीज के बारे में बात करती है थ्रू मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी के यूज करके एलिफेंट डिसीज को क्योर करने की बात करती है हस्त्यायुर्वेद ऑफ महर्षि पालकप्य, महर्षि पालकप्य। नाउ वन करते हैं हम धन्वंतरी की, ठीक है। धन्वंतरी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोला जाता भगवान थे, इन्होंने आयुर्वेद की नॉलेज दी, आयुर्वेद की नॉलेज दी धन्वंतरी ने, काफी इंपॉर्टेंट है धन्वंतरी हु गेव द नॉलेज ऑफ आयुर्वेद। फिर कश्यप, नाउ विल टॉक अबाउट कश्यप ये 7th सेंचुरी के फिजिशियन थे, तो ही वाज देयर इन 7th सेंचुरी फिजिशियन।
तो ये 7th सेंचुरी के क्या थे, फिजिशियन थे, कश्यप थे। एंड उन्होंने अपनी कंपाइल की आयुर्वेदिक नॉलेज, ठीक है, डेल विद द डिसीज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। उन्होंने आयुर्वेदिक नॉलेज बताई है, ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के डिसीजेस से डील करने के लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन डिसीज से डील करने के लिए, ठीक है, कश्यप। नाउ विल टॉक अबाउट सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे? ये ऑथर थे, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, ठीक है, सुश्रुत संहिता लिखी है जो सर्जरी के साथ डील करती है। एंड इसमें 6 सेक्शन है, ठीक है, एक तो है 6 सेक्शंस हैं। एंड तो ये 6 सेक्शन के साथ डील करती है। एंड ये 6 सेक्शंस में है बाउंड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्प्लिंटर्स, एरोस, जैसे कुछ घुस जाए, एरो घुस जाए, स्टर, एंड देन suturing, embryology, anatomy, poisons, removal of the surgery, removal of the cataract की बात करिए, स्टोन ब्लैडर में स्टोन हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए। एंड उसमें प्लास्टिक सर्जरी की भी बात की है, तो मैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक सर्जरी की बात की है सुश्रुत संहिता में। एंड जैसे नोज कट गई थी, जैसे सूप लगा के इस टाइप की नोज कट जाए, एंड टोन ईयर लोब्स अगर उनको रिपेयर करना हो, ह्यूमन एनाटॉमी की बात की बाई डाइसेक्टिंग कॉर्पसेस, ठीक है। एंड मेटलर्जी ऑल्सो सो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, तो मेटलर्जी में भी काफ़ी एडवांसेस हुए हैं। मेटलर्जी में गुप्ता पीरियड के टाइम मेटलर्जी में काफ़ी एडवांसमेंट हुए थे। ब्रॉन्ज इमेज मिली है बुद्धा की इस पीरियड में, ठीक है, बुद्धा की, ठीक है, ब्रॉन्ज इमेज मिली है। एंड आयरन पिलर, मेहरौली का आयरन पिलर तो अमेजिंग है, लाइक आज तक उसमें जंग नहीं लगी। आयरन पिलर ऑफ मेहरौली जो दिल्ली में, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली दिल्ली, अभी तक ट्रस्ट नहीं, अभी तक इसमें 1500 साल से अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगे हैं। फिर अजंता हमने देखा, ठीक है, आर्ट ऑफ लव मेकिंग कलर्स एंड अनमैच्ड, जो लव आज तक कलर उसमें फेड नहीं हुए हैं। तो ये सारी हमारी उस टाइम की इम्पोर्टेंट चीज़ें गुप्ता टाइम पीरियड की।